संकट ते हनुमान छुड़ावे, भक्ति और विश्वास की एक अद्भुत गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में बड़ी ही सूक्ष्मता से लिखा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तुलसीदास जी ने यह नहीं कहा कि हनुमान जी संकट से बचाते हैं, बल्कि कहा है कि छुड़ाते हैं। इन दो शब्दों में बड़ा गहरा भेद है। बचाना, किसी को दूर से भी बचाया जा सकता है, जैसे डूबते को रस्सी फेंककर। छुड़ाना, छुड़ाने के लिए संकट के बीच में जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बालक आग में हाथ डाल दे तो मां दौड़कर उसका हाथ पकड़कर उसे आग से छुड़ाती है। पर विपत्ति आती है तो हनुमान जी दूर खड़े होकर तमाशा नहीं देखते, बल्कि वे स्वयं संकट के बीच कूदकर भक्त का हाथ थाम लेते हैं। इसी संदर्भ में भक्त और भगवान के बीच की यह रोमांचक और भावविभोर कर देने वाली कथा है। नारद जी की विचित्र लीला और एक राजा का संकट। एक बार सुम्पत नामक एक अत्यंत धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा थे। अयोध्या में संतों का एक विशाल समागम हो रहा था। राजा सुम्पत भी संतों के दर्शन और पुण्य लाभ के लिए अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, राजन, कहाँ जा रहे हैं? राजा बोले, देवर्षि, अयोध्या में संतों का मेला लगा है, उन्हीं के दर्शन हेतु जा रहा हूँ। नारद जी को एक लीला सूझी। शायद वे राम नाम की महिमा और हनुमान जी की भक्ति को सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने कहा, राजन, बहुत उत्तम विचार है। वहां जाकर सभी संतों को प्रणाम करना, किंतु वहां ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भी होंगे। वे जन्म से क्षत्रिय हैं और तुम भी क्षत्रिय राजा हो, इसलिए उन्हें प्रणाम मत करना। राजा सुम्पत सीधे साधे थे। उन्होंने नारद जी की बात को आज्ञा मान लिया। सभा में पहुंचकर राजा सुम्पत ने सभी ऋषियों के चरण स्पर्श किए, परंतु विश्वामित्र जी की ओर देखा तक नहीं और आगे बढ़ गए। विश्वामित्र जी तो तपस्वी थे, परंतु क्षत्रिय रक्त का स्वाभिमान जाग उठा। उन्हें लगा कि भरी सभा में एक राजा ने उनका अपमान किया है। क्रोधित विश्वामित्र सीधे प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचे। उन्होंने गरजते हुए कहा, राघव, तुम्हारे राज्य में गुरुओं का ऐसा अपमान? उस राजा सुम्पत ने भरी सभा में मेरी अवहेलना की है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पूछा, गुरुदेव, शांत होइए, आदेश करें, मुझे क्या करना है? विश्वामित्र जी ने कहा, उस उदंड राजा को मृत्युदंड मिलना चाहिए, और वह भी तुम्हारे हाथों। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य थी। श्री राम ने तत्काल प्रतिज्ञा कर ली, मैं गुरु चरणों की सौगंध खाता हूं कि कल सूर्यास्त से पूर्व राजा सुम्पत का वध कर दूंगा। जब ये समाचार राजा सुम्पत को मिला कि स्वयं त्रिभुवन के स्वामी श्री राम ने उनके वध की प्रतिज्ञा ली है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृत्यु तो निश्चित थी, पर प्रभु के हाथों मृत्यु, ये भय और दुर्भाग्य का मिश्रण था। तभी नारद जी पुनः प्रकट हुए। राजा रोने लगा, देवर्षि, ये सब आपके कारण हुआ, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, घबराओ मत राजन, प्रभु राम की प्रतिज्ञा को काटने की शक्ति स्वयं राम में भी नहीं है, लेकिन एक उपाय है। राजा ने पूछा, क्या? नारद जी बोले, तुम सीधे माता अंजनी, हनुमान जी की माता, की शरण में जाओ और उनसे अपने प्राणों की रक्षा का वचन मांग लो। केवल वही तुम्हें बचा सकती है। राजा सुम्पत बदहवास होकर माता अंजनी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, माँ, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में है। ममता में माँ का हृदय पसीज गया। उन्होंने बिना शत्रु का नाम जाने वचन दे दिया, उठो पुत्र, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे प्राणों पर आंच नहीं आएगी। तभी हनुमान जी वहां आए। माँ को चिंतित देख पूछा, माँ, क्या बात है? माता अंजनी ने कहा, बजरंगी, मैंने इस शरणागत को अभयदान दिया है, अब इसकी रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए विधि का विधान है। मैं श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यमराज भी इसके प्राण नहीं ले जा सकेंगे। अब हनुमान जी ने पूछा, वैसे इसे मारने वाला है कौन? राजा सुम्पत ने कांपते हुए कहा, स्वयं प्रभु श्री राम। ये सुनते ही हनुमान जी सन्न रह गए। एक तरफ आराध्य प्रभु राम, दूसरी तरफ मां को दिया गया वचन और प्रभु की ही सौगंध। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, नारद जी, यह आपकी ही लीला लगती है। आज भक्त और भगवान को आमने सामने खड़ा कर दिया। परंतु हनुमान जी ने राजा से कहा, निराश मत हो, मां का वचन और राम नाम का सहारा दोनों मेरे साथ है। अगले दिन सरयू के तट पर एक अद्भुत दृश्य था। एक ओर प्रभु राम हाथ में धनुष लिए खड़े थे और दूसरी ओर हनुमान जी राजा सुम्पत को अपने पीछे छिपाए खड़े थे। राम जी ने पूछा, हनुमान, तुम मेरे मार्ग में?
हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने गुरु की सौगंध ली है मारने की और मैंने अपने राम की सौगंध ली है बचाने की। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। राम जी ने बाण संधान किया। हनुमान जी ने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल अपनी आंखों को मूंदा और पूर्ण समर्पण से कीर्तन करने लगे, श्री राम जय जय राम। प्रभु राम बाण छोड़ते, लेकिन हनुमान जी के मुख से निकले राम नाम के कवच से टकराकर बाण फूलों की तरह बिखर जाते। राम का नाम स्वयं राम के बाणों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो रहा था। अंततः भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो सीधा हनुमान जी की छाती की ओर बढ़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का स्वागत भी राम नाम के जाप से किया। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के हृदय से टकराया, लेकिन ये क्या, हनुमान जी को खरोंच तक नहीं आए और उधर सामने खड़े प्रभु श्री राम मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण जी दौड़े, हनुमान जी भी अपनी समाधि तोड़कर प्रभु की ओर भागे। प्रभु, आपको क्या हुआ? बाण तो मुझे लगा था। तभी ऋषियों ने और स्वयं नारद जी ने इस रहस्य को स्पष्ट किया। हनुमान के रोम रोम में और हृदय में साक्षात श्री राम बसते हैं। जब ब्रह्मास्त्र हनुमान के हृदय पर लगा तो उसकी पीड़ा हनुमान ने नहीं, बल्कि उनके हृदय में बैठे राम ने सही। चोट भक्त को लगी, पर दर्द भगवान को हुआ। जब प्रभु की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि हनुमान उनके चरण दबा रहे हैं और रो रहे हैं। प्रभु राम मुस्कुराए। हनुमान जी ने चतुराई से राजा सुम्पत को आगे कर दिया। प्रभु का हाथ राजा के सिर पर पड़ा। अभयदान मिल चुका था। राम जी ने हंसते हुए कहा, हनुमान, मैं संसार से जीत सकता हूं, लेकिन अपने भक्त से हार गया। जिस पर तुम्हारी कृपा हो उसे स्वयं मैं भी नहीं मार सकता। विश्वामित्र जी का क्रोध भी इस अद्भुत भक्ति को देखकर शांत हो गया। ये कथा सिद्ध करती है कि राम से बड़ा राम का नाम है और भगवान के न्याय से बड़ी उनके भक्त की रक्षा है। जब कोई उपाय न बचे और संकट चारों ओर से घेर ले, तो हनुमान जी ही हैं जो बचाने नहीं आते, बल्कि संकट के जबड़े से छुड़ाकर ले आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। ऐसी ही रोचक कथा के लिए आज ही लर्निंग बड्स को लाइक करें। धन्यवाद।